और सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर का भूमि पूजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री संबोधन शुरू करने वाले हैं। सुनते हैं उनको। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के भूमि पूजन के अवसर पर हमारे बीच हमारे यशस्वी भाजपा के अध्यक्ष और माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे यहाँ के भोपाल के प्रभारी मंत्री और बहुत विजनरी लीडर, जिनका अपने ढंग से संकल्प के बाद वो अपने राजनीतिक क्षेत्र में आए। चूँकि ये संयोग ऐसा है कि इसकी बात भी कर ही लेना चाहिए। आपने खुद ने तय करा कि 50 साल के बाद अच्छा खासा व्यापार व्यवसाय, उनने कहा मैं व्यापार नहीं करूँगा, समाज सेवा के क्षेत्र में आऊँगा, और अपनी उस संकल्प के बलबूते पर राजनीतिक क्षेत्र में आए। और मज़े की बात यह भी कि व्यापारिक क्षेत्र में भी आपने अपनी जब इंडस्ट्री डाली तो इंडस्ट्री भी शुरुआत में ऐसा हट के स्टार्च की वो विशेष इंडस्ट्री है जो देश में कुल 4 ही है। मैंने कहा इतने अच्छे से एक आधा आइडिया दूसरों को भी दे दो, ऐसे इतने बढ़िया चीज हमारे बीच लेकर आते हो। लेकिन परमात्मा की दया से उसमें मूल बात हमारे यहाँ स्टार्च को लेकर के श्री अन्न के माध्यम से, जिसको मोटा अनाज कहते हैं, मक्का हमारी अपनी इस प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर ट्राइबल के अंदर है। ऐसे में उनको रोजगार मिले और इसके माध्यम से अपन टूथपेस्ट में जो स्टार्च की वो थोड़ी मात्रा फ्लोराइड की है ना, थोड़ा मीठा मीठा लगता है, तो वो कहीं कोई भी टूथपेस्ट चलाता दिखे किसी कंपनी का, उसमें चेतन कश्यप जी का मिठास अपने आप निपटने को मिलती आपके माध्यम से देश दुनिया के अंदर ये जो हमारे, चूंकि मैंने इसलिए कहा कि व्यापार व्यवसाय का भी केंद्र बनेगा भोपाल, और उसके लिए स्वाभाविक रूप से कितना सुखद संयोग है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है जहां दुनिया के अंदर खजुराहो की एक अलग पहचान है। हमारा जब पहली बार एयरपोर्ट बना भारत का अपने मध्य प्रदेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ 24 घंटे उड़ान की व्यवस्था, वो खजुराहो है। संयोग ऐसा सुखद है कि वहाँ के सांसद इस शुभारंभ कर रहे हैं भोपाल को उस तरफ ले जाने के लिए। जो पर्यटन की बात होगी तो वो भी खजुराहो को नहीं भूल सकते, और कितना सुखद संयोग है। हम सब जानते हैं कि रामेश्वरम से विजय का प्रारंभ हुआ था, भगवान राम की विजय का, और सुखद संयोग इसी साल 22 जनवरी को भगवान धूमधाम से अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। तो भोपाल में रामेश्वर जी हमारे बीच आज अपने माननीय विधायक करके हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। और ये जब हो रहा है तो सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। और हमारे विधायक सम्मानित भगवान सबनानी जी भी यहाँ मौजूद है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। इतना अच्छा सारा माहौल है। और जब मैं तो कई जगह भाषण में भी बोलता हूँ कि जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा है। हमारे मथुरा में भी आनंद आना चाहिए। संयोग से हमारे नगर पालिका निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी है, जो भगवान के कृष्ण के नाम राशि, चारों तरफ आनंद है। बाबा महाकाल का महालोक बना तो शिवशेखर शुक्ला जी यहाँ मौजूद है, आपका भी अभिनंदन। ये पर्यटन की भावना को बढ़ाते हैं। हमारे लिए यहाँ से लेके वहाँ तक इलैयाराजा अपने बीच में से, राजा महाराजा के जमाने से इसको याद कर रहे हैं तो जनता जनार्दन का कन्वेंशन भी मिलेगा। ये हमारे लिए जनता का और राजा महाराजा का काल दोनों याद दिलाने वाला मौका है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो सुखद संयोग हमारे बीच मिला है, कहीं सही में कन्वेंशन का मतलब क्या है, हमारी सभी प्रकार की बातों को बढ़ाना। तो मैं शब्दों से ही बढ़ा रहा हूँ, गलत क्या कर रहा हूँ, अपना तो काम ही है। हमारी इन व्यवस्थाओं को लेके चलने के लिए हमारा एक प्रकार से उत्साहवर्धन भी होना चाहिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। ऐसे विजनरी नेता और ऐसा लीडर परमात्मा की दया से वाकई अद्भुत समय चल रहा है। ये स्वर्णिम काल है भारत का, जो स्वामी विवेकानंद की उस भावना को आज अक्षर से सिद्ध कर रहा है। 21वीं शताब्दी भारत की होगी। मनमोहन सिंह जी समय तक तो धुकधुकी थी, क्या मालूम ये झूठ बोल गए कि सही बोल गए, पता नहीं क्या था। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए और भारत ने अपनी आर्थिक ताकत बनकर के इंग्लैंड को पछाड़ा, और आज़ादी के बाद 60 साल बाद ऐसा नेता सच्चे अर्थों में, जो जिनका अपना पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अलग प्रकार का, कष्ट में, सब प्रकार की तकलीफ में, लेकिन अब मोदी जी को देखो किस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं। कल अब टूरिज्म के काफी लोग बैठे यहाँ पूरे देश से आए हुए, मैं देख रहा हूँ इसमें नाम गोपाल राय जी, राज ट्रेवल्स, विशाल शर्मा जी, जीएम होटल ताज लेक फ्रंट, हमारे बीच ऋषभ देव मिश्रा जी,
कंफर्ट जर्नी श्री सत्यम द्विवेदी जी, ये एक से बढ़कर एक, सुमित डोंगरे जी, वरुण ग्रोवर जी, जरा ताली वाली बजा दो, बाहर से भी काफ़ी मेहमान यहाँ आए हैं, हितेश जी, शैलवेंद्रम सिंह जी, यहाँ श्री विक्रम जी, अमिता गुप्ता जी, अनुभव शर्मा जी, MS आरती, मिस आरती, मैं समझ सकता हूँ कि जिस प्रकार का हमारा ये अपना पर्यटन का, चूंकि मैं टूरिज्म का चेयरमैन रहा हूँ कॉरपोरेशन का 10 से 14 तक, मैं समझ सकता हूँ कि हमारे अपने इस मध्य प्रदेश का नाम देश और दुनिया में बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा हमारा अपना परिवार है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान सभी क्षेत्रों में बनती है। ऐसे में जब हम अपना एक नया संकल्प कर रहे हैं भोपाल के माध्यम से, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हम यहाँ अपनी बात कर रहे हैं तो आज ही आते आते जब कन्वेंशन सेंटर भी बन रहा है तो हमारा नवा टाइगर रिजर्व पार्क की भी घोषणा हमने की है, जिसको माधव टाइगर रिजर्व पार्क के माध्यम से जाना जाएगा। बड़े पैमाने पर हमारे वन्य जीवों में खास करके राजा में राजा, बाघ राजा, पता नहीं क्यों मेरे समझ में नहीं आता कि जाने अनजाने में हमसे भी गलती हो जाती है कि हम लायन को राजा बता देते हैं, लायन को बताते हैं ना राजा। मैं कभी कल्पना करता हूं उनके दोनों की जीवन शैली की, कभी आप मदद करना, आपको भी ध्यान में होगा कि लायन को राजा माना जाता, अच्छी बात है, लेकिन टाइगर का जीवन और लायन का जीवन दोनों दृष्टि से तुलना करो तो ध्यान में क्या आएगा? लायन अपने परिवार के साथ रहता है, उनकी अपनी मादाएं वो शिकार करेगी, उनका अपने परिवार बच्चों के साथ भोजन पानी का प्रबंधन होगा, लेकिन वो महाराज शिकार में विश्वास नहीं करते। जब शिकार मिल जाए तो जाके खाने में सबसे पहला हक अपना बताते। अब इधर टाइगर के जीवन शैली में देखो तो ध्यान में आता है, टाइगर की जीवन शैली है रोज अपने सायंकाल 4 साढ़े 4 बजानी कि पूरी 40-45 किलोमीटर की टेरिटरी में रोज अपना पूरा एक एक एरिया चेक करके आते हैं। और उनकी अपनी मादाएं जिनका 15-20 किलोमीटर का एरिया रहता है, वो भी अपने अपने क्षेत्र में अपने बच्चों के साथ में उनको रखती है। 3-4 जो भी उनके अपने परिवार की, उनकी अपनी गृहस्थी का अपना सिस्टम है, वो अपने अपने ढंग से अपने बच्चों को पालती है। और रोबदाव ऐसा कि बच्चे भी उन व्यवस्था में, टाइगर का भाग्य परमात्मा की दया से ये भी अपना आप में जूलॉजी का एक नया चमत्कार है कि वो अपने वंश को भी पहचानता है। एकमात्र प्राणी है टाइगर जो अपना DNA सूंघ लेता कि बच्चे उसके हैं या और किसी के। तो कभी कोई कारण से मेल टाइगर किसी मादा के साथ बिछड़ जाए और बच्चे उसके साथ होते तो वो अगर दूसरे टाइगर के पास आती तो माँ को अपने बच्चे मारना पड़ते हैं या उनके अपनी जिंदगी उनके हाल पे छोड़ना पड़ती। ये गुण भी टाइगर में। लेकिन दूसरा बड़ा गुण है, टाइगर कोई भी हो, टाइगर अपने बलबूते पे शिकार करता है, अपने एरिया की रक्षा करता है, अपने पूरे क्षेत्र में अपने रोब दाब से रहता है और जिसमें दम है वही अपना एरिया बनाता है। अब बताओ राजा कौन हुआ, ये या वो? मेरे समझ में नहीं आया कि उसको मानो कि इसको मानो। जो अपने स्वावलंबी ढंग से जीता है, आखिर ये टाइगर का अपना एक पहचान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। हमारे यहाँ जिस प्रकार से टाइगर अपने वंश वृद्धि कर रहे हैं, अब तो आनंद इतना अच्छा है कि आज ही अपन ने जैसे नवा घोषित किया है, आज के बाद कुछ दिन बाद वहाँ भी हम अपने टाइगर छोड़ेंगे। यहाँ भोपाल में भी अपने राजधानी, पूरे देश की एकमात्र राजधानी है जिसके 5 किलोमीटर दूर से प्रभारी मंत्री बता रहे हैं कि झीरी के पास गेट बना दो तो ये 5 किलोमीटर भोपाल से दूर जाओ, उससे तो पास में आपका, इससे ज़्यादा दूर तो एयरपोर्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन वो यहाँ का झीरी का गेट पास में है। अब ये एक तरह से टाइगर की राजधानी हो गई कि अपनी राजधानी है, अपन सब समझ लो जो समझना हो। लेकिन ये कुल मिला करके टाइगर रिजर्व के आधार पर एकमात्र राजधानी जिसका नेशनल पार्क के नाते से वो सम्मान बढ़ा। और ये हमारे उस भाव को भी लाता है जब हम मानव के साथ वन्य जीवों के सहअस्तित्व की भावना के आधार पर साथ में जीवन जीने की अपनी जो पद्धति है उसका ये आनंद है। भोपाल के ताल में मगर भी मिलेंगे, घड़ियाल भी मिलेंगे, जंगल में शेर भी मिलेंगे। हम और आप सब मिलकर के भी यहाँ भोपाल की शान बढ़ा रहे हैं।
और भोपाल 1000 साल का राजा भोज का काल का भी याद दिला देता है। ऐसे में कई कई कारण से भोपाल की पहचान बनी हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ के इस सभागार का हम विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं तो मैं पूछ रहा था, वो पिक्चर जब देख रहे थे तो पिक्चर में वो थोड़ा हमको वास्तुशिल्प थोड़ा अटपटा लगा। फिर मुझे बताया गया कि नहीं, वो संशोधन कर दिया जाएगा, वीडियो पहले बना है। हमने कहा बिल्डिंग बनाओ तो इससे मिलते जुलते